हेलो फ्रेंड्स, मुस्कान द एजुकेशन पॉइंट की ओर से प्रोवाइड की जाने वाली एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, 4 या 5 फरवरी को सीईटी के एग्जाम्स होने वाली है। उसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ही वर्क इन द ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें सिंस 4 के साथ क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। तो ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको एक रूल्स ध्यान रखना है, यदि सिंस 4 के साथ टाइम हो तो उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रेजेंट का वाक्य है तो आप उसमें उत्तर क्या भरेंगे? हैज या हैव, बी डबल एन, क्रिया में आईएनजी। और यदि पास्ट का वाक्य है तो हैड, बी डबल एन, बीन, और जो भी क्रिया है उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यदि भविष्य काल का वाक्य है, फ्यूचर का, तो सेल हैव या विल हैव प्लस बी डबल एन प्लस जो भी क्रिया है उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो आप इस वाक्य में देख रहे हैं, इसमें पास्ट सूचक और फ्यूचर दोनों ही नहीं है। तो ये किसका वाक्य है? प्रेजेंट टेंस का। और प्रेजेंट में आप क्या उत्तर रहेगा? हैज या हैव। तो यहाँ ही एक वचन है, इसलिए क्या लिखेंगे अपन? हैज। इसमें बी डबल एन और क्रिया में आईएनजी। अब नेक्स्ट देखिए, इफ ही हैड इनवाइटेड मी आई खालिस्तान अटेंड हिज मैरिज। यदि वो मुझे इनवाइट करता तो मैं उसकी शादी में जरूर जाता। तो देखे इसमें क्या है, ये भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है इस तरीके के वाक्यों में। यदि इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो जो खालिस्तान है उसमें आपका उत्तर क्या होगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि उसने वुड हैव थर्ड दे देता पहले तो आपका उत्तर क्या रहता? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक चीज वो पूछेगा आपसे, हैड थर्ड और वुड हैव थर्ड में से। तो यहाँ पर देखो उसने क्या कर रखा है, इफ के साथ हैड थर्ड दे रखी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वुड हैव रख दिया अपन ने, और अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अटेंडेड। अब नेक्स्ट देखिए, एड्स खालिस्तान बी ए फैटल डिजीज। तो ये भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो कोष्टक में जो वर्ब दे रखी है बीई, तो बीई जो वर्ब अगर कोष्टक में है तो उसका आपको ये ध्यान रखना है, इसकी प्रेजेंट जो रूप होते हैं बीई के वो इज, आर, एम होते हैं। पास्ट रूप में बाज और वर, और फ्यूचर में, फ्यूचर फॉर्म में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है इससे? सेल और विल। तो ये अगर मेन वर्ब में बीई दे रखा है तो आपको इसमें से देखो ये प्रेजेंट का वाक्य है कि एड्स क्या है? घातक बीमारी है। तो बीई में से प्रेजेंट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज आएगी? इज, आर और एम। तो एड्स एक वचन है, इसलिए क्या प्रयोग करेंगे? इज। नेक्स्ट देखिए, द मैच खालिस्तान बिगिन बिफोर दे रीच्ड द स्टेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और टेंस का इसमें इस तरह के वाक्यों में आपको एक रूल ध्यान रखना है कि बिफोर यदि आ जाता है तो बिफोर से पहले हैड थर्ड का प्रयोग किया जाता है। और यदि आफ्टर होता, बिफोर की जगह क्या होता? आफ्टर, तो आफ्टर के बाद में हैड थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बिफोर से पहले हेड थर्ड का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब बिफोर के बाद में आपको सेकंड फॉर्म मिले। तो यहाँ पर देखो बिफोर के बाद में क्या है? सेकंड फॉर्म है रीच्ड। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड आपने लिख दिया, और बिगिन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिगन। तो आपको मेन वर्ब भी ध्यान रहनी चाहिए, बिगिन, बिगेन, बिगन। अब नेक्स्ट देखिए आप, 5वां क्वेश्चन, खालिस्तान दे रखा है, फिर बॉय इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। कोई लड़का है जो आपके इंतजार में बाहर खड़ा है, कोई इंतजार। फिर
उसी लड़के के बारे में दोबारा बात क्या की जा रही है कि बॉय, उस लड़के ने इज वियरिंग, क्या पहन रखा है, ब्लैक कोट, काला कोट पहन रखा है। और फिर दोबारा इसने क्या कह रहा है, कोट के बारे में बता रहा है दोबारा, उस लड़के ने जो कोट पहन रखा है उसके बारे में क्या बता रहा है, कोट इज टॉर्न, कोट क्या है, फटा हुआ है, टॉर्न है। तो यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज वो पूछ रहा है कि ए, एन और दा में से आप यहाँ पर आपको भरने हैं, तो आप किस तरीके से, आपको वाक बढ़ाए, इससे घबराना नहीं है। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए, तो आपको ये ध्यान है कि कंसोनेंट साउंड से पहले किसका प्रयोग करते हैं, ए का। तो देखो, बॉय कंसोनेंट साउंड है, तो क्या आ जाएगा, ए बॉय। तो ए बॉय इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू। अब दोबारा यदि बॉय आ रहा है, अगर नाउन का दोबारा किसी नाउन का प्रयोग अपन ने पहले कर दिया और दोबारा नाउन के, उसी नाउन के बारे में दोबारा यदि सेंटेंस चल रहा है और दोबारा उसी नाउन के बारे में जो पहले आ चुकी है उसके बारे में दोबारा कुछ बताया जा रहा है, तो दूसरी बार वो नाउन क्या हो जाती है, विशेष बन जाएगी। तो दूसरी बार एक का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, दा का। तो यहाँ पर जो बॉय है, सेकंड वाला बॉय, उसमें आप कौन सा आर्टिकल आएगा, दा। इसी प्रकार आगे देखिए, इज वियरिंग, अब यहाँ पर ब्लैक, ब्लैक का कंसोनेंट साउंड आ रही है, तो ए का प्रयोग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए ब्लैक कोट। अब कोट के बारे में दोबारा, कोट जो नाउन है, ब्लैक कोट, उसके बारे में, कोट के बारे में दोबारा उसने कुछ बताया है, तो कोट यहाँ पर विशेष बन गया। तो उस कोट के बारे में कि कोट इज टॉर्न, तो यहाँ पर उस कोट के बारे में दोबारा बात की जा रही है, कुछ उसके बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कोट के आगे आप क्या यूज करेंगे, दा। तो आप देख पा रहे हैं, पहले बॉय में, पहले जो शुरू में आया था उसमें ए बॉय, और दोबारा अगर बॉय आया है तो क्योंकि वो विशेष बन गया यहाँ पर अब, तो दा बॉय। तो इस तरीके से पहले वाले इसमें आर्टिकल कौन कौन से हो जाएंगे, ए बॉय इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, द बॉय इज वियरिंग ए ब्लैक कोट, द कोट इज टॉर्न। अब नेक्स्ट देखिए, सी केम खालिस्तान माई रूम, इन या इनटू का प्रयोग आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनका प्रयोग कब करते हैं, इन मतलब अंदर, पहले से ही, यदि आप जैसे रूम में बैठे होते पहले से ही, जैसे आई एम सिटिंग इन द रूम या सी इज सिटिंग इन द रूम, तो पहले से ही आप अंदर रहते तो इन, लेकिन आप क्या करो इसमें, सी केम, वो आई आ रही है, मतलब सी केम माई रूम, रूम में वो आ रही है, पहले बाहर थी। ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम बाहर से अंदर, भगवान तो हो नहीं कि बाहर से डायरेक्ट अंदर प्रकट हो जाते हो। तो बाहर से जब अंदर आ रहे हो तो क्या होता है, क्या हो रहा है बताइए, गति हो रही है, और गति के साथ क्या हो रहा है, स्थान परिवर्तन। तो इनटू में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, गति के साथ स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर इनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्या किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी केम इनटू माई रूम। अब इसी प्रकार का यदि एक और वाक्य होता कि सी जंप्ड खालिस्तान द रिवर, नदी में आप या तालाब में अगर जंप अगर आ जाता तो उसमें भी इनटू का प्रयोग होता। क्यों होता बताइए, क्योंकि उसमें भी आप पहले बाहर थे, पानी से बाहर थे, और फिर नदी में आप जंप कूद रहे हो, तो पहले बाहर थे और फिर अंदर, तो गति हो रही है और स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर भी क्या होता, इनटू का प्रयोग होता। इसीलिए यदि इस तरीके का वाक्य होता कि ही जंप्ड खालिस्तान द रिवर, तो वहां पर भी इनटू का प्रयोग होता, जंप्ड इनटू द रिवर। अब आगे देखिए, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, खालिस्तान दे रखा है हिज फ्रेंड्स। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं, प्रीपोजिशन पूछ रहा है कि बिटवीन आएगा कि अमोंग आएगा। तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बिटवीन का प्रयोग करते हैं कि कोई भी चीज दो के मध्य यदि बांटी जा रही है तो किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का। और यदि दो से ज्यादा के बीच उस चीज का बंटवारा हो रहा है तो आप अमोंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, उसने मिठाइयों को बांटा, किसमें बांट रहा है, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में। तो दोस्त एक नहीं है, बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे बताइए, अमोंग का। अब नेक्स्ट देखिए, आई रीड खालिस्तान बुक्स आई हैड।
ए फ्यू आएगा या द फ्यू। तो ये किसका क्वेश्चन है बताइए, ये ग्रामर का जो टॉपिक है डेटरमाइनर्स, उसका ये क्वेश्चन है। तो डेटरमाइनर्स फ्यू और ए फ्यू में देखो, काउंटेबल जो नाउन होती है उनके पहले फ्यू या ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है, और अनकाउंटेबल होती तो उनसे पहले अपन लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए फ्यू और द फ्यू में से आपसे पूछ रहा है। तो देखो इस तरीके के वाक्यों में ए फ्यू आएगा या द फ्यू, इसका पता आप कैसे लगाएंगे। तो आपको ये चेक करना है कि खालिस्तान के बाद जो नाउन होनी चाहिए और नाउन के तुरंत बाद सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट के बाद क्या हो बताइए, क्या हो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सी, हैज, हैव और हैड। तो देखो बुक्स क्या है, इसमें नाउन है ना। फिर आई सब्जेक्ट के रूप में और फिर क्या है, हैज या हैव हैड में से आपको मिल रहा है। तो इस तरीके की स्थिति हो तो वहां पर द फ्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट हैव खालिस्तान लेटर फॉर यू। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सम और एनी में से आपसे पूछ रहा है कि सम आएगा या एनी। तो सम और एनी में से ही यदि आपसे पूछा जा रहा है तो आपका सीधा सा आपको ये ध्यान रखना, यदि वाक्य सकारात्मक है तो वहां पर सम का प्रयोग करेंगे, और यदि नकारात्मक है अर्थात नॉट वाला है तो वहां पर आपको एनी का प्रयोग करना है। तो देखो यहाँ पर देख क्या लिख रखा है, आई डोंट हैव खालिस्तान लेटर फॉर यू। तो डोंट आ रहा है, नकारात्मक वाक्य, तो इसमें एनी का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे होता आई डोंट नहीं होता, आई हैव खालिस्तान लेटर फॉर यू, तो इसमें उत्तर क्या हो जाता, सम। अब नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन माई एड्रेस लेस्ट यू खालिस्तान फॉरगेट। तो इसमें देखिए ये मॉडल्स का क्वेश्चन है। तो देखो एक चीज आपको नोट करनी है, देखो मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और वुड, और भी होते हैं नीड, नॉट, ऑट टू। तो देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यदि लेस्ट आ जाए, LEST लेस्ट, ये ध्यान रख लो आप। तो लेस्ट आता है तो लेस्ट के बाद हमेशा लेस्ट के साथ कौन सा मॉडल आता है, शुड। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने कुछ ग्रामर के जो क्वेश्चंस थे उनकी एक्सरसाइज यहाँ पर की है। तो अगर आप नियमों को ध्यानपूर्वक समझकर याद करते हैं, लर्न करते हैं, फॉलो करते हैं, तो सारे क्वेश्चन अपन इजी वे में हल कर सकते हैं। इसी तरह की लर्निंग वीडियो यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। देखो मैंने बहुत दिन से नोटिस किया है, आप वीडियो तो अच्छी तरह देख रहे हैं रोजाना, लेकिन लाइक भी कर देते हैं। भाई आपका वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर देते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें, ताकि इसी तरीके की लर्निंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।